बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल सारा दिन हमने सुप्रीम कोर्ट से आपको तफसीलात पहुँचाई, अदालत की समाअत को कवर किया, लेकिन अब चूँकि समाअत का आगाज़ कुछ देर के बाद होना है और समाअत के अंदर आज हुकूमत की जानिब से बायकॉट किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाक़या है कि आपको हुकूमत पसंद है, आपको पाकिस्तान पसंद है, आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करें, लेकिन इस मुल्क के आइन और कानून के तहत काम करने वाले इदारे, अदलिया हो या कोई और इदारा हो, वो शरीफ ख़ानदान को, चंद ख़ानदानों को पसंद नहीं है। तो अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की तारीख का ये मुनफरिद वाक़या है कि हुकूमत ने पाकिस्तान की अदालत का बायकॉट कर दिया है। और अगर आपसे कोई पूछे बायकॉट क्यों कर दिया है, तो उसकी वजह यह है वो चाहते हैं कि हमें मनपसंद जजेस दिए जाएं, या मनपसंद जजेस भी नहीं, वो ये चाहते हैं कि हमें मनपसंद फैसले दिए जाएं। तो अब सूरत हाल है क्या? सूरत हाल मैं आपको अदालत से हट के बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी पहले ये मसला वज़ारत आला पंजाब का हल हो गया है, चूँकि इस बार जो चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त हुई थी वो तहरीक इंसाफ से नहीं हुई थी, वो नून लीग से नहीं हुई थी, वो पीपल्स पार्टी से नहीं हुई थी, बल्कि उनको अपने ख़ानदान से ही शिकस्त हुई थी। यानी चौधरी शुजात हुसैन जो बहनोई भी हैं, जो कज़न भी हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, उन्होंने ये सारा खेल चौधरी शुजात ने खेला था। और एक ख़त, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आजकल ख़तों का बहुत मामला है, चाहे वो कहीं समंदर पार से आया हुआ ख़त हो या वो लाहौर से गुलबर्ग रोड के ऊपर ज़हूर इलाही पैलेस से आने वाला कोई इस किस्म का ख़त हो। अब सारा मामला हल हो गया है और इमरान खान इस सारे खेल के अंदर सुरखरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यूँ समझिए कि अब डिफेक्टो वज़ीर आला के तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही बन गए हैं, जिसका मतलब यह है कि डिजोरे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अब से थोड़ी देर बाद उनको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगी। हमजा शहबाज शरीफ और उनके शरीफ ख़ानदान का फैसला जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया। सबसे पहली बात, रात को तारिक बशीर चीमा जो चौधरी शुजात के साथ हैं, यानी परवेज़ इलाही मुखालिफ कैंप के अंदर मौजूद हैं, चौधरी शुजात के साथ दो ही लोग हैं, चौधरी सालिक हुसैन जो उनके साहबजादे हैं और तारिक बशीर चीमा। तारिक बशीर चीमा ने भी रात को उस ख़त के हवाले से लाइल्मी का इजहार कह दें या ताज्जुब का इजहार कर दिया कि मुझे नहीं पता, हालांकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं काफ लीग के, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि ये ख़त कब लिखा गया, ये ख़त कहाँ पे ड्राफ्ट किया गया, हो सकता है ये 21 जुलाई को ये ख़त जो है वो लिखा गया हो। इस सारी सूरत हाल को लेके जब ये सिचुएशन डेवलप हुई तो उसके बाद एक और दिलचस्प मामला ये है जिसकी तारिक बशीर चीमा ने भी तस्दीक कर दी है और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबर अब रिपोर्ट होना भी शुरू हो गई है कि चौधरी शुजात हुसैन को अब अफसोस होना शुरू हो गया है। और अफसोस इसलिए होना शुरू हो गया है, कहा यह जा रहा है बहुत सारे हलकों के अंदर कि जब मोनिस इलाही गए थे, चूँकि शुजात उनके मामू भी हैं रिश्ते के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि मामू आप जो कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि हम हार जाएंगे, यानी चौधरी परवेज़ उनके वालिद हार जाएंगे। उसके बावजूद जब चौधरी शुजात नहीं माने थे तो कहा जाता है कि चौधरी मोनिस ने ये कहा था कि ठीक है मामू, मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊँगा। मैं आपको एक और ख़बर अंदर की दे देता हूँ, इत्तलात हैं कि ये मामला इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ पे घरों के अंदर भी दीवारें उठाई जा रही हैं कि ये आप इस तरफ हम इस तरफ, जिसके बाद अब चौधरी शुजात हुसैन को अपनी गलती का एहसास हो गया है और चौधरी शुजात ने शायद वापसी की तरफ फैसला कर लिया है और जरदारी साहब भी शायद इसीलिए बददिल होकर फौरी तौर पे चले गए और अदालत के अंदर भी कोई सवाल नहीं बन रहा। ख़त ठीक है, ये चौधरी शुजात हुसैन का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब खबर यह है कि चौधरी शुजात ने सुलह के लिए चौधरी परवेज़ इलाही से राबता किया है और ये राब्ते की तस्दीक कौन कर रहा है? इस राब्ते की तस्दीक तारिक बशीर चीमा कर रहे हैं, जिसका मतलब ये अगर यहाँ सुलह हो जाए तो फिर तो चौधरी परवेज़ इलाही की वजारत आला भी पक्की है, फिर तो इमरान खान का रास्ता भी साफ है, फिर तो हमजा शहबाज शरीफ को दुनिया की कोई ताकत इस वक्त बचा नहीं सकती। अब इसका मतलब है कि आप जितना भी रो लें, आप बायकॉट भी कर दें, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आपको मानना पड़ेगा और आपने 2 दिन समाअत का हिस्सा बन के जो गलती करनी थी कर दी। एक और बात दिलचस्प ये है कि पीडीएम बायकॉट कर रही है सुप्रीम कोर्ट का, और पीडीएम इस केस के अंदर फरीक ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर पीडीएम का हिस्सा नहीं है। काफ लीग चौधरी शुजात चूंकि कल फरीक बने हैं
चोरी शुजात इस केस के अंदर फरीक का हिस्सा नहीं है। अब खुद से अगर आप करना चाहते हैं हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर करके तो ठीक है, आप उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आइंदा आप फैसले लंदन की अदालतों से करवाएंगे, आइंदा फैसला ये होगा कि आप इंडिया की अदालतों से करवाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम 3 बेंचेस के अंदर तो अब आपने 3 लोगों के सामने तो नहीं जाएंगे ना। ना जस्टिस मुनीब के ऊपर आपको इतबार है, ना जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर आपको इतबार है, ना जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर इतबार है। अब बाकी इस वक्त जो 10 जजेस हैं, अगर उनके सामने आपका, इसका फिर मेरा ख्याल है कि जो आपने नजर सानी की दरखास्तें दायर की हुई हैं आप उसमें भी नहीं जाएंगे। अब आप फिर आपने तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया जो आने वाले वक्तों के अंदर जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और इतनी गलतियां हैं जिसका इनको अंदाजा भी नहीं है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, चोरी शुजात की जो बेटी हैं, यानी जो चोरी सालिक की जो बहन है, वो पंजाब असेंबली की इस वक्त मेंबर हैं। अब वो उनके साथ वाले घर के अंदर रहती हैं। सूरत हाल इस कदर गलती पर मबनी थी जिसकी वजह से चौधरी शुजात को अब एहसास हो रहा है कि गड़बड़ हुई है। अब चौधरी सालिक की बहन और चौधरी शुजात की बेटी को भी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली थी, उन्होंने भी चौधरी परवेज इलाही को जो है वोट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई गेम एंड पे डाली गई। उनके घर के लोगों को भी, अगर चौधरी शुजात की बेटी को भी इल्म नहीं है तो मुझे बताइए फिर किसको इस सारी सूरत हाल का इल्म है। अब आ जाते हैं इस सारी सूरत हाल के दौरान के पाकिस्तान के अंदर नित नई चीज़ें बन रही हैं, और उन नित नई चीज़ों के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि पहली बार किसी हुकूमत ने अदालत का बाइकआउट किया है, तो इस सारी सिचुएशन के दौरान एक बड़ा दिलचस्प किरदार है, और वो दिलचस्प किरदार है आसिफ अली जरदारी का। आसिफ अली जरदारी इस पूरी सूरत हाल के अंदर मुश्किल में छोड़ के नून लीग को, जो एक जरदारी सब पे भारी थे, वो नून लीग पे भारी पड़े और उसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं और दुबई गए हैं। पहले हमें खबर मिली जी वो नवासे के साथ वक्त गुजारने गए हैं। ठीक है, हमें उनकी निजी ज़िंदगी का एहतराम हर इंसान को दूसरे इंसान की करना चाहिए, लेकिन ये कौन सा वक्त है कि मुल्क इतने बड़े क्राइसिस में है। आप तो रियासत बचाने आए थे, जब रियासत बचाने का वक्त आया तो आप दुबई जाके बैठ गए हैं, तो ये तो नहीं ना चलेगा। अब उस सारी सूरत हाल के दौरान दिलचस्प बात जो वहाँ से मालूम हुई है कि जरदारी साहब ने वहाँ पे एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात की है। अच्छा, वो मुलाकात किस लिए की है? वो मुलाकात, खबरें ये हैं जी, इलेक्शन के हवाले से तो इन सबको इल्म हो चुका है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये तो अब तयशुदा बात है। इससे इधर या उधर ये चीखे मारें, ये रोएं, ये पीटें मरियम औरंगजेब की ज़बान में, अब आपको इलेक्शन के अलावा तो आपको कोई रास्ता नहीं है। ये अब आपकी मर्जी है कि आपने खुशी से जाना है या दूसरे तरीके से जाना है। मैंने सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने प्याज और कोई और मिसाल देने की कोशिश नहीं की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान कहा यह जा रहा है जी, जरदारी साहब को दुबई के अंदर कायल किया जा रहा है कि इलेक्शन की तरफ अब चले जाएं, अब कोई हल नहीं है इनका। ये जो पंजाब के लोगों ने फैसला दिया ना 20 हल्कों के अंदर, इनके सबके प्लान्स का बेड़ा गर्क हो गया। अब जरदारी साहब को कहा क्या गया था, इनकी डील्स थी क्या, जो मेरे पास, चूंकि इस्लामाबाद में हम पिछले कोई 24-36 घंटों से मौजूद हैं, तो ज़रा सूरत हाल हमें उसका अंदाज़ा हो रहा है। जरदारी साहब को कहा गया जाती, आप आएंगे हुकूमत के अंदर, आप जो 1.5 साल के टेन्योर है वो भी पूरा करेंगे, उसके बाद 6 महीने आपको कोई एक्स्ट्रा ले देंगे सुप्रीम कोर्ट से तोसी शोसी करके, जिसका मतलब ये होगा कि तकरीबन आपको 2 साल गवर्नमेंट मिल जाएगी। अब जब इमरान खान ने अवामी सतह के ऊपर इतना नैरेटिव बिल्ड किया, इस किस्म की कैंपेन की है, और वहाँ पे फिर आगे चल के पंजाब के लोगों ने उनके हक में वोट भी डाल दिए, तो इस सारी सिचुएशन के दौरान गेम बदल गई है। अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था अब गेम सिर्फ इमरान खान के हक में है। इमरान खान ने कल भी इजलास किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज जब अदालत फैसला देगी, आज बहुत इम्कान है फैसला आने का। मैं सुप्रीम कोर्ट ही जा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि आज बहुत सारे खानदानों के, बड़े बड़े खानदानों के, अच्छा आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था, लेकिन पीडीएम ने कल ही कह दिया नहीं जी हम मान लेते हैं कि हम हार गए हैं, हम मान लेते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला देना, हम आज ऐलान करें हम जाएंगे या नहीं जी हम बाइकआउट करेंगे। अगर आपने बाइकआउट करना था तो पहले दिन करते, या फिर आपने दूसरे दिन भी केस लड़ा, पहले दिन भी लड़ा, तीसरे दिन जब आपको पता चला फैसला आपके खिलाफ आने वाला है तो आपको अचानक बाइकआउट याद आ गया। ये नहीं चलेगा, पाकिस्तान की अवाम और सब समझदार हैं, तो ये आप फंस गए हैं। फिर आप माने ना, इमरान खान ने और कासिम सूरी ने रूलिंग से क्यों नहीं भागे थे? तब तो आप कह रहे थे इमरान खान इक़्तिदार से चिमटा रहना चाहता है, उन्होंने तो अदम एतमाद के ऊपर अगर खुद वोटिंग नहीं करवाई थी, हट के याद सादे के हवाले चेयर कर दी थी। ये है इक़्तिदार से चिमटे रहना, ये हैं जो हमें जमहूरियत आयन कानून का दर्ज देते हैं। सिर्फ एक ही काम है कि हुकूमत इनके पास रहनी चाहिए, बाकी कुछ मुल्क इधर से उधर हो जाए इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।